बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आज मैं आपको थर्ड चैप्टर जो है 9th क्लास का स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज है। इसमें 2 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। एक तो है साइंटिफिक नोटेशन और एक है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये 2 टॉपिक है, इनमें से जो अक्सर पेपर में जो क्वेश्चन आता है थर्ड चैप्टर से, जो शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आएगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 2 नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज है, चाहे वो ऑर्डिनरी नोटेशन का हो या फिर जो है साइंटिफिक नोटेशन से होगा। तो इस चैप्टर से तकरीबन जो है ना वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस चैप्टर से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो जो है 4 नंबर का होगा, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट होगा। वो पार्ट होगा 4 नंबर का, और वो जो आता है वो एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज से आएगा। और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट है, उन 8 पार्ट को अगर अच्छे तरीके से कर ले और रिव्यू एक्सरसाइज जो थर्ड चैप्टर के उसमें जो है ना कि 2 या 3 क्वेश्चन है वो कर लो, तो आपके 4 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी जो है 2 नंबर यहाँ से हो जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन से और ऑर्डिनरी नोटेशन से। तो अब मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, तो मैं चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अच्छे से कमेंट्स दे दें और अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका पहला जो पार्ट है वो है 5700। तो हमने जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसको हमने फर्स्ट डिजिट जो है, हमारे जो डिजिट है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जीरो हमारा डिजिट नहीं होगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो जो पहला डिजिट होगा उसको जगह छोड़ के उसकी बैक साइड पे हमने एक प्लेस का निशान लगा लेना कि वहां पर हमारा पॉइंट आएगा। तो जैसा कि मैं अब ये कर रहा हूं कि ये है 5700, तो इसका पॉइंट जो है एंड में है, आखिर में, लास्ट में है। इस पॉइंट को हमने यहां पर लेकर आना है। अब मैं यहां पर लिखूंगा कि 5 पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगा 1 2 3 डिजिट। तो ये 5.7 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लिखेंगे, और यहां पर जब इसकी प्लेस में बनाऊंगा, पहले पॉइंट यहां था, मैंने लेके जाना, एक डिजिट छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड से, आपने एक डिजिट छोड़ के उसकी स्पेस बना देनी है, जगह बनानी है कि पॉइंट को यहां लेकर आना है, वो शो करा लेना है। तो अब इस जो हम पॉइंट और ये जो पहले से पॉइंट है और जो नया पॉइंट है, इसके दरमियान कितनी वैल्यू है, 1 2 3 वैल्यू है, तो 1 के साथ 3 जीरो आ जाएंगी और 5.7 लिख देंगे। इन जीरो की वैल्यू नहीं है, ना लिखें। इसके बाद अब आपने लिखना है 5.7 मल्टीप्लाई 10 लिखना है। अब क्योंकि जो साइंटिफिक नोटेशन है वो मल्टीपल 10 में लिखते हैं, उसके मल्टीपल जो है वो 10 पावर में लिखते हैं। तो अब ये 10 लिखने के बाद अब एक के साथ जितनी जीरो होंगी उतनी उसकी पावर बन जाएगी। तो 1 2 3, तो यहाँ पर जो है 3 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई है। सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, इसका पॉइंट जो है एंड में है, आखिर में, हमने लेकर आना है 4 के बाद। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4.98 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, और इस जगह से और पॉइंट के दरमियान वैल्यू काउंट कर लेंगे, जितनी वैल्यू होंगी उतनी 1 के साथ जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के साथ 7 जीरो लग जाएंगे, 4 5 6। इसके बाद आपने करना है 4.98 लिखना है और 10 लिखना है। अब आपने जीरो काउंट कर लेनी है, जितनी जीरो होंगी 10 की पावर उतनी बना देनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 10 की पावर 6, और ये आपके साइंटिफिक नोटेशन का आंसर आ गया है। तो नेक्स्ट जो है, अब इसका भी पॉइंट आखिर में है और हमने इस पॉइंट को लेकर आना 9 के बाद। तो हम लिखेंगे 9, यहां पर इसकी प्लेस बनानी है। तो 9.6 लिखेंगे, जीरो की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर जब पॉइंट लग जाता है यहाँ पर तो वैल्यू जीरो हो जाती है। 1 लिखेंगे, अब इस जगह और पॉइंट के दरमियान वैल्यू गिन लेंगे और 1 के साथ अपने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जीरो हो गई है आपके पास।
अब इसके बाद आपने लिखना है 9.6 मल्टीप्लाई 10 और अब जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऊपर पावर 7 बन जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट। अब ये जो सवाल है 4 है, इसमें जो पॉइंट हमने यहाँ पर 9 से पहले है, हमने इस पॉइंट को पहला डिजिट छोड़कर करना है। लेफ्ट साइड में पहला डिजिट छोड़कर आपने यहाँ पर पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4.169, ये पॉइंट यहाँ पर 4 के बैक साइड पे चला गया है और अब आप लोग यहाँ पॉइंट नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ भी पॉइंट आप यहाँ लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू में एक ही पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ले गए, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लिखेंगे और 1 के साथ आप पॉइंट और इस जगह को देखें इसके दरमियान कितनी वैल्यू है। तो 1 और 2 वैल्यू है तो आपने 1 के साथ 2 0 लगा देनी है और फिर 4.169 और 10 की पावर 2 लिखनी है, क्योंकि 10 लिखना है और उसके साथ 0 जितनी होंगी उतनी पावर लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 5th पार्ट है, इसका पॉइंट भी लास्ट में है। तो 83, अब आपने यहाँ पर लिखना है, ये पॉइंट यहाँ पर चला जाएगा 8 के बाद, क्योंकि लेफ्ट साइड से आपने वैल्यू काउंट देखनी है कि 8 है तो आपने 8 के फौरन बाद पॉइंट लगाना है। 8.3 लिखना है और मल्टीप्लाई 1 लिखना है। अब इस जगह से और पॉइंट के दरमियान वैल्यू काउंट कर लेनी है 1 2 3 4, तो 1 के साथ 4 0 आ जाएंगी। इसके बाद 8.3 लिखेंगे और 10 लिखेंगे और इसमें 0 काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 कर देंगे और ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो है, आप देखें पॉइंट जब से आया है हमारा राइट साइड पे आता रहा है, लेकिन अब हमने इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल और पॉइंट, पहला डिजिट मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, 0 डिजिट नहीं होता। तो आप लेफ्ट साइड से आप चेक करें तो लेफ्ट साइड से पहला डिजिट 6 आता है, तो 6 के बाद आपने पॉइंट लगाना है यहाँ पर। अब आपने लिखना है 6 पॉइंट और 4 3 लिखना है, इसके नीचे डिवाइड की लाइन लगा देनी है। आप इस जगह से और यहाँ पर पॉइंट के दरमियान वैल्यू गिनेंगे 1 2 3, तो आपने 1 लिखना है, 1 2 3 इसके साथ 0 लगा देनी है। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आपका पॉइंट जो है इस तरफ जा रहा हो, ये पॉइंट लेफ्ट टू राइट जा रहा हो, तो आपने जो है वो वैल्यू डिवाइड में लिखनी है। और अगर आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट आ रहा हो, राइट टू लेफ्ट आ रहा हो, तो फिर आपने जो है वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। ये मल्टीप्लाई करनी होती है और ये डिवाइड करनी होती है। अब पॉइंट जो है यहाँ से 6 की तरफ जा रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो आपने डिवाइड में लिखना है। तो पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 2 3, तो 1 के साथ 3 0 आ गया और पॉइंट 6 के बाद आ गया। इसके बाद आपने ये करना है 6.43 मल्टीप्लाई, इधर लिखेंगे 10 और ये 1 2 3, 10 की पावर 3 लिख देंगे। इसके बाद अब आपने नेक्स्ट जो करना है वो ये करना है 6.43 लिखना है और इस 10 को आपने ऊपर ले आना है। इस 10 को जब ऊपर लाएंगे तो इसकी जो पावर है ये साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का है 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देखें कि इस पॉइंट को मैंने 7 के बाद ले जाना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 7.4, पॉइंट की जगह 1 लिखूंगा और इसके दरमियान काउंट कर लूंगा वैल्यू 1 2 3, तो 1 के साथ 3 0 आ गई। इसके बाद 7.4 और 10 की पावर 1 2 3 0 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा 7.4 और इस 10 को ऊपर लाएंगे तो ये प्लस की 3 पावर है, यहाँ पर माइनस की 3 हो जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। 8 पार्ट। अब इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, इसका पॉइंट लास्ट में होगा, जिसका कोई पॉइंट नहीं होता उसका आखिर में पॉइंट होता है। अब पॉइंट को इधर लेकर आना है, क्योंकि हमारा डिजिट 6 है, तो 6 के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमने 6 लिखना है, पॉइंट यहाँ आएगा इस जगह पर और यहाँ पर जो आपने 1 लिखना है और इसके दरमियान वैल्यू गिन लेनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 लग जाएंगे।
3 4 5 6 7। अब 6 लिखना है और 10 की पावर जितनी जीरो होगी उतनी लिख देंगे, तो ये पावर 7 जीरो है तो ये 7 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट जो है, ये सारी समझ आ गई होगी 8 पार्ट की। तो अब मैं जो लिख रहा हूं वो पार्ट नंबर 9 है। 0.0000000395 पॉइंट यहां पर है। इस पॉइंट को उठा के हमने 3 के बाद लिखना है, तो हम यहां लिखेंगे 3.95। और मैंने कहा था कि जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट पे जाएगा तो आपने डिवाइड में लिखना है, तो पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और इसके दरमियान वैल्यू गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.95 और यहाँ पर 10 की पावर 9 हो जाएगी क्योंकि 9 जीरो है ये। इसके बाद 3.95 और इस 10 को जब ऊपर ले आएंगे मल्टीप्लाई के, तो ये पावर जो है इसकी -9 हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट, और ये जो आपका है 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। अब आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन जब बनाएंगे तो ऊपर वाले के अलग बनाएंगे, नीचे वाले के अलग बनाएंगे। तो यहाँ का ऊपर वाले का पॉइंट एंड में है, तो इस पॉइंट को हमने 2 के बाद लाना है, तो यहाँ लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाई 1 और इसके दरमियान वैल्यू गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा देंगे और नीचे आ जाए। आप पॉइंट यहाँ पर है तो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 2.5 लिखेंगे और इस पॉइंट की जगह 1 1 2 3 वैल्यू है इस 2.2 के बाद और ये पॉइंट के दरमियान 1 2 3, तो 3 0 आ गई। इसके बाद आपने ये करना है कि 2.75 मल्टीप्लाई 10 और ये 5 0 है तो ये 5 पावर बन गई है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो डिवाइजर है 2.5 और ये 10 की पावर आ गई आपकी 3। इसके बाद जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो ये आंसर आप यहां लिख देंगे 2.75 10 की पावर 5। अब यहां पर 2.5 लिखेंगे और ये जो 10 की पावर 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, आपने इधर नहीं करनी है, आपने 2.5 के साथ ही करनी है मल्टीप्लाई 10 और ये पावर +3 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 10 पार्ट जो है आ जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट वाली वैल्यू अलग से करनी है, नीचे वाली वैल्यू अलग से करनी है। इसका अलग से साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, इसका अलग से बनाना है और ये करने के बाद ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरह जो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब आपने ये करना है, इसको ये 6 से लिखना है और ये जो 10 की पावर -4 है इसे डिवाइड में ले आएंगे तो ये माइनस की पावर है ये प्लस हो जाएगी। इसके बाद आपने ये करना है 6 लिखना है और 1 लिखना है और 10 की पावर जितनी होगी उससे उतनी 0 1 के साथ लगा देंगे, तो 1 2 3 4 पावर है तो 4 0 लग जाएंगे। इसके बाद आपने ये करना है कि इसका पॉइंट यहाँ पर है। अब इस पॉइंट को आपने अगर डिवाइड में, तो इस पॉइंट को आपने अगर डिवाइड में वैल्यू हो तो इस पॉइंट को आपने इस तरफ लेके जाना है, राइट टू लेफ्ट। तो आपका जो ये पॉइंट है यहाँ पर 6 है, तो एक वैल्यू आपके 6 के अंदर आ गई है, 1 0, बाकी आपके 2 0 3 0 बच गए, 1 2 3 और ये 3 0 यहाँ पर लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे 1 की जगह और ये 0 चाहे लगाए ना लगाए, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका आंसर है ऑर्डिनरी नोटेशन में। कैसे किया,
इस तरह करना है कि 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो -4 है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइड में ले आएंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे और जितनी पावर होगी उतनी 0 लगा देंगे। यहां से आप या तो कैलकुलेटर के साथ कर लें कि 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो फिर भी आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर नहीं भी है आपके पास तो आप इस तरह कर लें कि ये 6 वैल्यू है, इसका पॉइंट यहाँ पर है, तो आपने 4 डिजिट इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाना है, राइट से लेफ्ट। तो ये 6 1 0 इस 6 के अंदर आ गई है, बाकी आपके पास बच गई है 1 2 3 0, तो ये 1 2 3 0 लगाई और फिर 1 की जगह पॉइंट लगा देना और 0 लगा देना, ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है 5.06 मल्टीप्लाई 1। अब आपके पास 10 की पावर 10 है, तो 1 के साथ 10 0 लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी 10 की पावर होगी उतनी ही 0 लगेंगी। इसके बाद इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अगर आपको कैलकुलेटर से नहीं करना आता तो ये देखें, ये पॉइंट है, अगर मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है तो आप अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो पॉइंट आपका इस तरफ जाएगा, ये पॉइंट आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब देखें यहाँ पर 5 है, ये पॉइंट था, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है 0 6, तो 2 0 तो इसके अंदर आ गए हैं, 0 और 6 में 2 0 आपकी ये इसके अंदर आ गई, बाकी आपकी जितनी 0 बचती है वो यहाँ लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 0 यहाँ पर आप लिख दोगे, 3 4 5 6 7 8 और ये आपका आंसर आ जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन में। ये मैंने समझाने के लिए काटा है, लेकिन आपने वहां पर काटना नहीं है बोर्ड के अंदर, जिस तरह तो आपने बताया कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू यहाँ पर है, जितनी वैल्यू यहाँ होगी उतनी 0 इसके अंदर आ जाएगी, बाकी जो 0 बच जाए वो लास्ट वाली वैल्यू के बाद में लिख देंगे, या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो आप कैलकुलेटर से। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है 9 पॉइंट, तो आप इसको जो है ना थर्ड पार्ट 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो आप ये लिखेंगे 9.018 और 10 की पावर ये -6 है, ये +6 हो जाएगी। इसके बाद 9.018 और यहाँ पर लिखेंगे 1 और 6 पावर है तो 6 0 आ जाएंगे। इसके बाद आपने ये करना है, अब आपकी वैल्यू ये है 1 2 3 4 5 6 0 है, तो पॉइंट जो है आपका डिवाइड में है, तो पॉइंट आपका इस तरफ जाएगा, ये जाएगा राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखें ये 8 है आपका, ये 1 है 0 है, अब पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट 9 है, 8 9 के अंदर 1 0 आ गई है, तो बाकी 0 आपकी बच गई 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 0 लगा दें, 3 4 5 यहाँ पॉइंट लगाएंगे 1 की जगह और ये 0 वैसे लगा दें और ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 7.865 मल्टीप्लाई 1 और 8 है तो 8 0 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 7 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू है तो 3 0 तो इसके अंदर आ जाएंगे, बाकी आपकी 0 बच गई है 1 2 3 4 5 0, तो 5 0 यहाँ पर रखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इसके 4 पार्ट थे, 4 के 4 पार्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो गए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप 75/75 मार्क्स लें और मैथ में किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई सप्ली ना हो और अच्छे नंबरों में पास हो। तो इंशाल्लाह मेरा कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा, मैं आपसे दुआ करता हूँ। इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो देखें और इन पर अमल करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।